भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय का मुद्दा सुर्खियों में है। दरअसल विधायक चिंतामणि मालवीय ने सदन में उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाए, जिस पर पार्टी ने इस बयान को पार्टी की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला बताया और अब उन्हें नोटिस भेजकर उनसे 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। तो अब जब सत्ता पार्टी अपने विधायक के कारण सुर्खियों में है, तो विपक्ष चुप कैसे रह सकता है? इस बयान पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि चिंतामणि ने जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया है और किसानों के हक की बात की, लेकिन सरकार ने माफियाओं को संरक्षण दिया और प्रदेश में भूमियों पर कब्जा हो गया। चिंतामणि मालवीय ने एक जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वो बीजेपी के हैं, बीजेपी में ही रहे, पर सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के हैं तो हम अपना दायित्व भूल जाएं। हम भी तो आखिर इसी प्रदेश की जनता है, हम भी विपक्ष के हैं। तो और ये नोटिस दिया सीधा जेपी नड्डा जी। मैसेज ये पूरी बीजेपी ये चाहती है कि दलित आवाज नहीं उठाए। मैसेज ये है कि किसान की बात जो करेगा उसको बीजेपी की सरकार जिंदा नहीं रहने देगी। पुलिस विभाग में हुई हालिया ट्रांसफर को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गंभीर सवाल उठाए। जयदीप प्रसाद को हटाए जाने पर पटवारी ने आरोप लगाया कि ये कदम जांच को प्रभावित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका मतलब यह है कि डायरी से जुड़ी जानकारी को दबाया गया है और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए हैं। ये जयदीप प्रसाद का तबादला हुआ, जयदीप प्रसाद का तबादला होना, फिर लोकायुक्त का जिस तरीके से सौरभ शर्मा के छापा डालना, जिस तरीके से वो गाड़ी में पैसा और सोना मिलना, फिर ईडी का आना, फिर ईडी के अधिकारियों का तबादला होना, फिर आईटी का आना, आईटी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये मैसेज 4 महीने में भारतीय जनता पार्टी की चोरी सर्वविदित होती है। इसके अलावा कांग्रेस ने इनोवा कार के मामले में भी सवाल उठाए, ये कहते हुए कि ये कार कहां से आई और कहां गई, इसका कोई ठोस पता नहीं चल पाया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ शर्मा मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि इस मामले में सत्ताधारी पार्टी के प्रभावी का दखल हो सकता है। ये 50-100 करोड़ का मामला नहीं था, ये मैंने पहले भी कहा था 20,000 करोड़ की चोरी है। मैंने पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ रुपए बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी के अलग अलग संगठनों ने परिवहन से लिए हैं और वो उसमें से एक वानगी है, वो डायरी सामने नहीं आ रही। जो मंत्री ने जवाब दिया, इसका मतलब है मंत्री मैनिपुलेट कर रही, सरकार मैनिपुलेट कर रही। ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।